गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का सोशल साइंस लोग पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़ लिए थे, पेज कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। The British administration methodically and meticulously recorded every plan, policy, treaty, and agreement they made. Moreover, the British preserved all the important documents for this purpose. They set up record rooms along with all the institutions like collectorates, secretaries, and law court, museum, and archive were also set up for this purpose. These official documents and records are invaluable source of information about the British period। कह रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब क्या? सूचना आधिकारिक रिकॉर्डों के स्रोत। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है इस अवधि के लिए जानकारी के सबसे प्रामाणिक स्रोतों में से एक है ब्रिटिश प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड है। ब्रिटिश प्रशासन के क्या है? आधिकारिक रिकॉर्ड है। कह रहा है ब्रिटिश प्रशासकों के व्यवस्थित रूप से और सावधानीपूर्वक हर योजना, नीति, संधि और उनके द्वारा किए गए समझौते को क्या किया गया? इसमें दर्ज किया गया, इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इसके अलावा ब्रिटिश ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित किया। मतलब क्या? संरक्षित का मतलब क्या किया? वो उसने इकट्ठा किया सारे ब्रिटिश के जितने भी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज रहे, सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स रहे, सबको उसने क्या किया? कलेक्ट किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सभी प्रशासनिक संस्थानों जैसे कि कलेक्ट्रेट, सचिवालय और कानून अदालत के साथ रिकॉर्ड रूम स्थापित किए। इन सभी रूमों की इसकी क्या पड़ा? जरूरत पड़ा। ठीक है, इन सभी जो रूमों को क्या किया? इसने स्थापित किया। इस उद्देश्य के लिए संग्रहालय और अभिलेखागार भी स्थापित किए गए थे। ये आधिकारिक दस्तावेज और रिकॉर्ड ब्रिटिश काल की जानकारी के क्या है? एक अमूल्य स्रोत है। यही जो है संग्रहालय, इन सब चीज़ों को जो स्थापना किया गया, तो यहाँ पे जो भी मिला वो क्या है? ब्रिटिश के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आइए लिटरेरी सोर्स। वी हैव इन्यूमरेबल लिटरेरी सोर्स फॉर द पीरियड। Literary source of this period comprising of the newspapers, journals, plays, novels, letters, diaries, biographies, and the autobiographies. Large number of nationalist newspapers like the Hindu, Amrita, Bajra, Patrika, Kesari, etc. were published. In these newspapers, the British policy were criticized openly, putting forth the point of the view of Indians. Novels, essay, poems also are used. National consonance. Some of the important nationalist writers of the period were Rabindranath Tagore and the Bankim Chandra Chatterjee, who wrote in the Bangla, Vishnu Shastri। ठीक है, कह रहा है ये मराठी राइटर, ठीक है, कह रहा है मराठी राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र, हु रोट इन द हिंदी, एंड द सुब्रमण्यम भारती, ए तमिल राइटर लाइक प्रेमचंद एंड द शरद चंद्र चटर्जी रोट अबाउट द पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल द रूरल इंडिया। यू ऑल्सो हैव डायरीज ऑफ द पीपल एंड द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द पब्लिक फिगर। न्यूज पेपर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल एंड कह रहा है सोशल अफेयर्स। मतलब क्या? कह रहा है साहित्यिक स्रोत। जो लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या है? साहित्यिक। कह रहा है साहित्यिक स्रोत हमारे पास इस अवधि के असंख्य साहित्यिक स्रोत है, जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नाटक, उपन्यास, पत्र, डायरी, आत्मकथाएं शामिल है। हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी आदि जैसे राष्ट्रवादी अखबारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई इस समय में। ठीक है, इन समाचार पत्रों में भारतीयों के दृष्टिकोण को सामने, और यहाँ भारतीयों के द्वारा जो समाचार पत्र यहाँ के लोगों के द्वारा जो खोला गया था, स्थापना किया गया था, इन सब चीज़ों में यहाँ ब्रिटिशों के द्वारा जो यहाँ के लोगों का शोषण किया जाता था, इन सभी का इसमें क्या किया जाता था? लोग बढ़ चढ़ कर इसमें लिखते थे। ठीक है, कह रहा इन समाचार पत्रों में भारतीयों के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ब्रिटिश नीतियों को खुलकर आलोचना की गई थी। अब ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ के लोगों पे जो ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ के लोगों से जो हाँ
ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ के लोगों को जो शोषण किया जाता था, इन सभी चीज़ों का यहाँ के जो राइटर थे, लेखक थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों के वो खुलकर इसमें क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि भारी वृद्धि, इस समाचार पत्र में भारतीयों के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ब्रिटिश नागरिकों और नीतियों को खुलकर आलोचना की गई। उपन्यास, निबंध, कविताएं भी राष्ट्रीय चेतना जगाती थी। जब उपन्यास लिखा जाता था, ठीक है, जब कविताएं लिखी जाती थी, तो ये भी क्या है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेरित करती थी, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद कह रहा है और दो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी लेखक थे। इसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लेखक थे जो राष्ट्र के लिए क्या करते थे, लिखते थे। जैसे देख लीजिए, इसमें कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री, ठीक है, मराठी राइटर थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन सभी राइटर थे। हिंदी के थे सुब्रमण्यम भारती, तमिल राइटर्स एंड प्रेमचंद, शरत चंद्र चटर्जी रोट अबाउट द पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द रूरल इंडिया। ठीक है, ये सभी क्या करते थे, इन सभी चीज़ों को इसमें लिखते थे। And of the people of rural India, we also have the diaries of the people and the autobiographies, पब्लिक फिगर, लोगों के फिगर को इसमें क्या करते थे, जो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया इसमें वर्णन किया जाता था, दिखाया जाता था। न्यूज़पेपर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर उस समय के लिए क्या था, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इकट्ठा करने का एक क्या था, एक बहुत बड़ा स्रोत था। अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स के बारे में। बिसाइड लिटरेरी सोर्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, मैप एंड स्टैचू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। उस समय में जगह जगह पे अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जाता था, लोगों को कई दीवारों पे, वालों पे, सभी जगह पेंट करके, ठीक है, और इस चीज़ को इसमें क्या किया जाता था, दिखाया जाता था, फोटोग्राफ्स बनाकर, पेंटिंग करके, मैप पे, स्टैचू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सभी क्या है, इस चीज़ों को जानने के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का क्या है, एक स्रोत है उस पीरियड के लिए। दे गिव अस glimpses of the society, lifestyle, dress and culture of those times, allowing us to understand how Indian society and culture was getting transformed due to the British influence. खैर, सोसाइटी, उस समाज के जो लाइफ स्टाइल था जीवन का, जो उसके ड्रेस थे, जो उसकी सभ्यता थी, टाइम अलाउंग टू अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण था। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज गेटिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग, इंडियन जो सोसाइटी था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा था। मतलब क्या, ब्रिटिशों के जो कपड़े थे, ब्रिटिशों के इन चीज़ों को क्या किया जाता, धीरे धीरे यहाँ के लोग अपनाया जा रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश भी यही चाह रहा था। अब देखिए, सर्वे एंड द सेंसस। कह रहा है ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द सर्वेइंग इंडिया इन ऑर्डर टू नो द कंट्री। कह रहा है ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करवाया है किसी से, प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग। कह रहा है इंडिया टू ऑर्डर, आदेश देने का, नो टू द कंट्री, देश में प्रॉपर्ली। ठीक है, द ऑफिस ऑफ द सर्वेयर ऑफ द इंडिया वॉज सेटअप इन द, कह रहा है देहरादून, विद द प्रिपेयर डिटेल मैप ऑफ द विलेज, towns, mountains and the coastal area. Map of village, towns, roads, rivers and mountains range were also made. These survey and maps give us the detail and information about the flora, fauna, crops, soil and topography of India. अंग्रेजों के द्वारा गांव की सड़कों, टाउन्स, इन सभी चीज़ों को क्या किया, नदी, इन सभी चीज़ों पे काम किया गया और बनवाया गया। लेकिन अंग्रेज जो भी ये सब किया, बनवाया, ये सब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया था। कह रहा है एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी एंड हुई, कह रहा है द ब्रिटिश ऑर्गेनाइज सेंसस ऑपरेशन आफ्टर द एवरी 10 ईयर्स, प्रत्येक 10 ईयर्स पे क्या करता, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता था। दीज सेंसस रिपोर्ट्स और रिपोर्ट लेता था, गिव अस द डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कास्ट, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, यहाँ का पॉपुलेशन कितना बढ़ा, ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का पैसा कैसा है, धर्म कैसा है, इन सभी चीज़ों पे क्या कर, प्रत्येक 10 ईयर पे इसका ये क्या करता था, एक रिपोर्ट लेता था। ठीक है, oral history कह रहा है ए फैसिनेट एस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड इज द डैट देयर आर फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द ब्रिटिश इंडिया एंड एक्सप्लेन्ड वेरियस फैक्ट इन द ब्रिटिश रूल। कह रहा है वी ऑल्सो हैव इंटेंस द, कह रहा है ट्रॉमिक अकाउंट्स ऑफ द पीपल हु वॉन्ट थ्रू द डिलेमा ऑफ द पिटिशन सच फर्स्ट एंड द अकाउंट वर ऑल्सो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओरल हिस्ट्री से पढ़ें। ठीक है, आपका ये चैप्टर अब समाप्त होता है। ठीक है, अभी चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आप क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे जब हम पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आंसर आज आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, जितना हम पढ़ाए हैं उसको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर डे। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, बाय।